मेरा ताल्लुक़ क्योंकि कराची से है, इसलिए जो हफ्ते के रोज़ से कराची में जो गुल मौसम साहब, अगर इजाज़त हो मैं बात कर लूँ। मौसम साहब उनको बात करने दीजिए, आप अपने टाइम पे कर लीजिएगा ना, आप कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम चेयरमैन शुक्रिया। मेरा ताल्लुक़ क्योंकि कराची से है, तो ऑब्वियसली जो कराची में ये सानिया हुआ है उसका जितना दुख कराची वालों को होगा शायद ही किसी और को हो, जितना सिंध वालों को, सिंध के लोगों को होगा शायद ही किसी को हो। लेकिन असल मसला जो है ना वो ये है कि हम इल्ज़ाम तराशी करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे, पॉलिटिकल स्कोरिंग के अलावा हम नहीं चाहते कि कुछ हो। अभी अली ज़फ़र साहब ने भी कहा और कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी कहा कि ये सिर्फ कराची का मामला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मामला है। हर जगह जहाँ पे नक्शे बनते हैं वो पैसे देकर नक्शे पास करा लिए जाते हैं और कुछ पता नहीं होता कि नक्शे कितने हैं। अब अगर हम गुल प्लाजा ही की बात करें तो यहाँ पे जो नक्शा था वो 1021 दुकानों का पास हुआ था और 179 एक्स्ट्रा दुकानें जो थी, 179 दुकानें इसमें ऐड की गई, जो राहदारीज और जो पार्किंग स्पेस थी बेसमेंट में वहाँ पे बना दी गई। और जो बेसमेंट थी उसको जो पार्किंग थी उसको उठा के छत पे ले जाया गया बेसमेंट से। और ये जो प्रोजेक्ट था ना, ये 90s का प्रोजेक्ट था और ये 98 में तकरीबन कंप्लीशन इसकी हुई थी और एडिशनल जो फ्लोर्स और शॉप्स थी वो 98 में बनना शुरू हुई थी। और 2003 में इन एक्स्ट्रा शॉप्स को KMC ने और कराची और सिंध हुकूमत ने इसको रेगुलराइज़ किया था। असल में सोचने की बात यह है कि ये जो चीज़ें इलीगल बनती हैं उनको रेगुलराइज़ क्यों कर दिया जाता है। इस वक्त ज़रूरत यह है कि कराची की जितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो 90s की हैं, 80s की हैं, 2000 में की दिहाई में बनी हैं, उन सब बिल्डिंग्स को, उन सब का बुरा हाल है। रिम्पा प्लाजा हो, ग्लास टावर हो, जो भी बिल्डिंग है उनका बुरा हाल है। वहाँ अंदर जाएँ तो आपका दम घुटता है, सांस घुटता है, जाके आपको समझ नहीं आती कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन तमाम बिल्डिंग्स को एक रिव्यू करने की ज़रूरत है कि उन बिल्डिंग्स का हाल क्या है और वहाँ पे क्या किया जा सकता है। और मैंडेटरी होना चाहिए हर बिल्डिंग में फायर एग्जिट, जो शायद ही किसी शाज़र नाज़र किसी बिल्डिंग में हो जो पिछले 10-15 साल में बिल्डिंग्स बनी है उनके अलावा। और कोई फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, एक ज़माने में हम देखा करते थे हर बिल्डिंग में लगे होते थे, वो कोई रखता ही नहीं है, अब ख़त्म हो गए वो। ये जो चेयरमैन थे इनके, उन्होंने कहा, जो चेयरमैन है वहाँ तक उसके दुकानदारों की एसोसिएशन के, उन्होंने कहा कि जी हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए थे, कुछ नहीं थे, बाल्टियाँ थी जिसके अंदर रेत थी, इसके अलावा कुछ नहीं था जो डाला गया। तो ये तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है जो और जितनी इस किस्म की चीज़ें ना अब एक्शन लें, क्या एक्शन लेंगे। जो 2003 के अफसरान थे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, वो तो रिटायर हो गए होंगे, कुछ उनमें से ऊपर खुद अल्लाह मियाँ के पास चले गए होंगे। जो सियासत जो हुकूमत के वज़रा थे वो भी पता नहीं कौन होंगे और किस वक्त कहाँ होंगे। तो इनके ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है कि आगे ये चीज़ें ना हो, पीछे तो जो हो गया सो हो गया, आगे ये चीज़ें ना हो। थैंक यू जी।